ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड। ये कहाँ से आया? राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो परीक्षित महाराज की, बोलो प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। आज है 18 तारीख शुक्रवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो प्रभुपाद कृपा से आज हम भागवत का जो पहला स्कंद है और 15वां अध्याय और 5वां श्लोक, उस पर कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सब मेरे पीछे बोलो। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, वंचिता उनके द्वारा त्यक्त, अहम मैं, महाराज हे राजा, हरिना श्री भगवान द्वारा, बंधु रूपीना घनिष्ठ मित्र रूपी, ये न जिससे मैं मेरा अपहृतम छीना गया है, तेजा पराक्रम, देव देव विस्मापनम आश्चर्यजनक, महत अत्याधिक प्रबल। अर्जुनो वाच, वंचितो हम महाराज, हरिना बंधु रूपिना, ये न मे अपहृतम तेजो, देवी विस्मापनम। तो अपना भागवत ले आता तो उसमें से देखता ना। अर्जुनो वाच, वंचितोऽहं महाराज, हरीणां बन्धुरूपिणा, येन मे अपहृतं तेजो, देव विस्मापनं महत्। अनुवाद सब मेरे पीछे बोलो। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता 10वें स्कंद 41वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक विषयों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश ही समझो। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं श्लोक में, कोई अगर बड़ा शक्तिशाली है, या बड़ी संपत्ति है, बड़ा बलवान है, सुंदर है, या ज्ञानवान है, या भौतिक विषयों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, भगवान कहते हैं उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश ही समझो। जो पूर्ण शक्ति है भगवान की, उसका ये तुच्छ अंश है। तो सब कुछ भगवान से आ रहा है, सब कुछ कृष्ण से आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण को कहा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारणों के कारण भगवान है। तो जब सब कारणों के कारण जो भगवान हैं, हम सबको उनके श्री चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। मनुष्य जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि मनुष्य पाकर हमें अपना संबंध भगवान से जोड़ना है। वैसे देखो, अभी का जो हमारा जन्म है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बना है। किसी का कैसा स्वभाव है, किसी का कैसा स्वभाव है। एक हमारी बीमारी है, सभी की है तकरीबन। बीमारी क्या है? आत्मा नाम मन्यते जगत। आदमी दूसरे को अपनी तरह देखता है, सोचा जैसा मैं हूँ वैसा दूसरा ही वैसा होगा। ऐसा नहीं होता। उसके कर्म अलग हैं, उसकी विचारधारा अलग है, उसका हर चीज़ अलग। हर व्यक्ति देखो, इसलिए भगवान ने ये हाथ बनाया, 5 उंगलियां बनाई, इसमें सब उंगलें अलग अलग, ये छोटी, ये बड़ी, उससे बड़ी, ये ऐसी, 5 उंगलें भी बराबर नहीं है। तो ये भगवान की रचना है, हमें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अतः कोई भी स्वतंत्र रूप से श्री भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। तो भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई शक्तिमान नहीं हो सकता। जो कुछ भी है सब भगवान से आ रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा, आगे प्रभुपाद यही कह रहे हैं। अतः कोई भी स्वतंत्र रूप से श्री भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। अगर किसी के पास कुछ है सब भगवान की देन है, वो कहे कि नहीं मैं भगवान के बिना ही शक्तिमान बन जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। जब श्री भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं, तब वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को भी अपना अवतार का उद्देश्य पूरा करने हेतु आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान जब आते हैं पृथ्वी पर, पार्षद उनके सेवक साथ में आते हैं, और भगवान जो हैं अपनी दिव्य शक्ति जो है प्रदर्शित करते हैं। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उन्होंने विराट रूप दिखाया अपना। उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत, जिसका 21 माइल का घेरा है, वो छोटी उंगली पर उठा के रखा 7 दिन तक। भगवान ने अनेकों काम किए जो सुधार, बड़े बड़े राक्षसों को मारा। जब भगवान छोटे ही थे, बाल रूप में 6 महीने पहले प्रकट हुए होंगे, तो पूतना राक्षसी के प्राण पी लिए, मार दिया उसको। जहर उसने बहुत हलाल कूट उसने स्तन पर लगाया था भगवान को मारने के लिए। तो ये काम भगवान करते हैं। और फिर आगे प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो उनके पार्षद होते हैं उन्हें भी भगवान अपने अपितु वे अपने पार्षदों भक्तों को भी अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करने हेतु
आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जो हैं ये भगवान के पार्षद हैं और ये भगवान का कार्य करने के लिए आए हैं। भगवान ने 500 साल पहले कहा था, पृथ्वी त्यज यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई व मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर के नाम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। उसको पूरा किया भगवान ने। तो शक्ति भगवान से लेकर आया प्रभुपाद, और जो भगवान से शक्ति लेकर आया है वो बड़ी महान आत्मा है, वो महान आत्मा है। जैसे अर्जुन जो थे, अर्जुन में सारी शक्ति भगवान की थी। अभी वही वर्णन आया इस श्लोक में कि भगवान जब चले गए सारी शक्ति चली गई उनकी, अर्जुन की सारी शक्ति चली गई। हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया भगवान जब चले गए। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया। जो देवता लोग भी चकित हो जाते, जितना पराक्रम था अर्जुन में अभी उनमें नहीं है। ऐसा कहा है, समय बड़ा बलवान नहीं मनुष्य बलवान, कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। भगवान जब चले गए, अर्जुन जब आ रहे थे द्वारका से, वही धनुष्वान उनके पास था, लेकिन जंगली लोगों ने उनको लूट लिया। कावे कावे जो जंगल के लोग, कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष्वान वही था, लेकिन शक्ति चली गई। भगवान चले गए जब शक्ति सब चली गई साथ उनके। तो हमें भगवान पर निर्भर रहना सीखना है, स्वतंत्र कुछ नहीं करना। क्योंकि हमारे बंधन का कारण हम जो भगवान से अलग रह के सुख भोगना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, उसका कारण ये है। और भगवान से अलग रह के तो सुखी हम कभी हो ही नहीं सकते। केवल परेशानियाँ, केवल दुख, केवल कष्ट ही कष्ट हैं। तो संदेश एक है कि हम सब भगवान पर निर्भर रहें, भगवान पर निर्भर हो जाएं। अब जैसे खबर आई कि एक बालिका किसी मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती थी, बड़ी हाईलाइट हो रही है। तो माँ बाप ने समझाया लेकिन नहीं सुनी, उसने जिद की, माँ बाप की बात नहीं सुनी। वो मुसलमान लड़का को, इकबाल क्या नाम उसका, आफ्ताब, उसने क्या किया कि उसके जान से टुकड़े कर दिए, 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। एक एक टुकड़ा कहीं जाके उसके शरीर का फेंक आता था। देखो, माँ बाप की नहीं सुनी तो रिजल्ट क्या होगा, उसको भी भोगना पड़ा जान से। इसी प्रकार हमने अपने पिता भगवान से, हम उनसे विमुख हैं, उनके उन्मुख होना, हमने भगवान पर निर्भर होना है। जब हम भगवान पर निर्भर हो जाएंगे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। आज दुख क्या होंगे हमको कि हम भगवान से विमुख हैं। और भगवान भी गीता में यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तूने कई प्रकार के धर्म बना लिए, मनोधर्म, ये धर्म वो धर्म, सब छोड़ दे, मेरी एक की शरण में आ जा। मैं क्या करूँगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। मोक्षयिष्यामि मां शुचि, तुम डरो मत। तो हमने भगवान की शरण में होना है, कृष्ण की शरण में होना है। और भगवान के पार्षद जो हैं उन्हें भगवान आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी में जो इतनी शक्ति, 70 साल की अवस्था में अमेरिका गए, बिना पैसे के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और असंभव को संभव कर दिया। जो लोग ड्रग्स लेते थे, बुरी हालत जिनकी थी, उनकी ड्रग्स छुड़ा दी, उनको शुद्ध कर दिया, उनको भक्त बना दिया। तो ये भगवान से शक्ति लेकर प्रभुपाद आए थे। उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहाँ श्री भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं, वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब श्री भगवान इस धरा से अंतर्ध्यान होते हैं, तब वे समस्त पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं।
श्री भगवान ने, अच्छा देखो, जब राम रूप में भगवान आए थे और उस समय जो सारे उनके भक्त थे सबको ले गए भगवान, धाम में ले गए, भगवान के साथ सब चले गए। हनुमान जी भी जाने लगे। हनुमान जी को भगवान ने रोका, नहीं आप नहीं जाएंगे। कहते क्यों प्रभु? कि तो मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा? भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय हैं। तो हनुमान जी पीछे रहे। उन्होंने ये कहा कि जब तक मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी, आपका नाम होगा, मैं पृथ्वी पर रहूँगा। जब ये नहीं मिलेगी तो फिर नहीं रहूँगा मैं। ठीक है। तो हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, कईयों को दर्शन देते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। देखो ये बात हमने पहले भी सुनाई है, अभी फिर आई है। हम जब तीसरी बार घर से निकले थे तो घर वाले शादी कर रहे थे हमारी, सब एक तरफ हम एक तरफ। हम कहते नहीं करनी शादी। ऐसा कोई दृढ़ निश्चय हनुमान जी की कृपा से मिला। तो हम घर से भाग गए, एक दोस्त के पास गए, मित्र हमारे जान पहचान का था। तो उसको बोला मैंने, चलो क्या दुनिया में रखा, भक्ति करते हैं। कहते नहीं मैं नहीं जा सकता। मैं घबरा गया, भाई कैसे, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? घर मैंने वापस जाना नहीं, मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं। तो रात को हम वहाँ सोए, उनके यहाँ पास सोए। तो रात को सपने में राम दरबार के दर्शन हुए। सीताराम जी तो कुछ बोले नहीं, सीताराम लक्ष्मण कुछ नहीं बोले, हनुमान जी बोले। हनुमान जी ने बोला जाओ तुम अभी वापस नहीं जाना, सब ठीक होगा। हमारा मार्गदर्शन किया। अब वो दिन और ये दिन ठीक है, सब कुछ उनकी कृपा से सब अच्छा है। हनुमान जी आज भी सहयोग करते हैं, जो हमारा किया आपको बता रहे हैं। वो भक्तों के रक्षक हैं और भक्तों का सहयोग करते हैं। तो इसी प्रकार जब श्री भगवान इस धरा पर अंतर्ध्यान होते हैं, तब वह समस्त पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। श्री भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी, वह श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी। भगवान का उद्देश्य क्या था? दुष्टों का दमन करना। जो भी, वैसे तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अपना बार्बरिक जो है घटोत्कच के बेटे थे। घटोत्कच जो है हिडिंबा के पुत्र थे। हिडिंबा जो थी वो राक्षसी थी और भीमसेन की पत्नी थी। लेकिन जब एक भक्त के साथ उसका विवाह हुआ तो वो भी भक्त बन गई। तो पोता दादी को प्यारा होता है। तो हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र था बार्बरिक। तो बार्बरिक कहते हैं जन्म लेते बड़ा हो गया था वो। तो दादी को पोता प्यारा होता, दादी उनको शिक्षा देती थी कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, वो भक्ति से होती है। अगर किसी की भक्ति पूर्ण ना हो तो उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो बार्बरिक कहते हैं दादी को, दादी माँ ये तो बड़ा कठिन है, कोई आसान तरीका नहीं है भगवान को पाने का। कहते एक तरीका और है, जिसको भगवान मार दें उसकी भी गति हो जा, सदगति हो जाती है। कहते ये ठीक है, मैं भगवान क्या तो मरूंगा। तो दादी कहती है बेटा ऐसा थोड़ा भगवान किसी को मारते हैं, को बड़ा राक्षस बड़ा दुष्ट हो उसको मारते हैं भगवान। कहा नहीं मैं रास्ता निकालूंगा। तो बार्बरिक ने बड़ी तपस्या की, बड़ी घोर तपस्या की, तपस्या करके बड़ी शक्ति अर्जित कर ली। तो जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो उस समय बार्बरिक अपने रथ पर बैठे और अपना धनुष बाण लेकर चल पड़े युद्ध में भाग लेने के लिए। तो भगवान सब जानते हैं, भगवान एक ब्राह्मण का रूप धार करके आए और कहा बार्बरिक। तो बार्बरिक कहते ब्राह्मण देवता आपको मेरा नाम भी पता है? कहते हैं मैं सब जानता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? कहते मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। कि किस पक्ष से युद्ध करोगे? जो पक्ष हारेगा उनके पक्ष से युद्ध करूंगा। पर तेरी सेना? कहते मुझे सेना की जरूरत ही नहीं है, मेरी शक्ति आप देखना चाहते हैं?
भगवान चुप रहे। तो रथ से नीचे उतरे बारबरिक, उन्होंने एक बट वृक्ष दिखाया बहुत बड़ा, कर इसके पत्ते तो कितने पत्ते हैं, अनगिनत पत्ते, मेरे एक बाण से सारे पत्तों में छेद हो जाएगा। शक्ति मतलब एक बाण से अनगिनत लोगों को मार सकते थे बारबरिक। तो भगवान आगे बढ़े, जो मंत्र पढ़ रहा था बारबरिक अपना धनुष बाण ऐसे रखे, एक पत्ता भगवान ने पांव के नीचे दबा दिया, एक हाथ में ले लिया, बाण जब छोड़ा देखते देखे सारे पत्तों में छेद हो गए, और भगवान के हाथों में जो पत्ता था उसमें छेद, और पांव के नीचे उसमें भी छेद। तब भगवान ने कहा बारबरिक शक्ति तो तेरे में बहुत है, पर एक बात ठीक नहीं है। कहते क्या? कि तू ऐसे लोगों का पक्ष लेगा जिनके पक्ष में धर्म नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। कहते मैं नहीं जानता इस बात को, मैं हारने वाले पक्ष हूँ। पांडवों ने तो हारना नहीं था क्योंकि भगवान उनके साथ है। तो कौरवों ने ही हारना था। अगर बारबरिक उनका साथ देता तो उनकी जीत हो सकती थी। भगवान नहीं चाहते थे कि दुष्टों की जीत हो। कहते ये बात ठीक नहीं। कहते मैं इसको नहीं मानता, मैं तो हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण रूप में, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा, और रोकिए, मेरे को कैसे रोक सकते हैं? तब भगवान ने झट चक्र का आह्वान किया, चक्र को छोड़ा, बारबरिक का सर काट दिया। तो बारबरिक अभी हंस रहे हैं। हाँ, भगवान कहते हैं बारबरिक तुम अधर्मियों का पक्ष देने वाले थे, इसलिए तेरे को पक्ष लेने वाले थे, उनका साथ देने वाले थे, इसलिए मैंने तेरा वध किया। कहते प्रभु मैं भी यही चाहता था, आपके हाथों से मरना, अब मेरा उद्धार हो जाएगा ना। भगवान हंसने लगे। कहते बारबरिक हम तुम पर बहुत खुश हैं, वर मांगो, क्या वर चाहिए तुमको? बारबरिक ने कहा मेरी इच्छा थी आपके हाथों मरने की, वो पूरी हो गई। दूसरी मेरी इच्छा है, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था, तो ये आप कृपा करो कि जाओ तुम्हारा सर जीवित रहेगा, वृक्ष पर जाके वास करो और तुम सारा महाभारत का युद्ध देखोगे। महाभारत का सारा युद्ध बारबरिक ने देखा, और उसके बाद जो युद्ध संपन्न हुआ, पांडवों की विजय हुई, तो भगवान ने कहा पांडवों को, द्रौपदी को चलो बारबरिक से मिले चल के। बारबरिक जी का सर आ गया। तो बारबरिक को पूछा सहदेव ने कि आपने सारा युद्ध देखा? कहते हाँ मैंने सारा युद्ध देखा, इसमें सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तो बारबरिक हंसने लगे, हंस रहे हैं। द्रौपदी माता कहती हैं कि आपको पूछा सबसे बड़ा योद्धा कौन था तो आप हंस रहे हैं। वह बात हंसने वाली ही है, ऐसा क्यों? तो जब बोलने लगे तो भगवान ने कहा बारबरिक, बोलने से मना किया भगवान ने। तब बारबरिक कहते हैं प्रभु सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। फिर भगवान चुप हो गए। सच्चाई बताई उन्होंने। उन्हें सच्चाई ये है कि ये युद्ध कौरवों और कृष्ण भगवान के बीच में था। क्यों? कि जब मेरे पितामह अर्जुन युद्ध कर रहे थे, कर्ण से जब लड़ रहे थे, जब ये अपना बाण छोड़ते तो कृष्ण भगवान का चक्र साथ में जाता था। कृष्ण भगवान ने सबका दुष्टों का वध किया, निमित्त बनाया अर्जुन को। तो भगवान जो हैं शक्ति सारी उन्हीं की होती है, अपने भक्तों को वो निमित्त बनाते हैं। इसी प्रकार और जो भगवान की शक्ति लेके आता है वो बड़ा भगवान का प्यारा होता है। सबको भगवान की शक्ति नहीं मिलती, इसलिए कहा है कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन। कलियुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है। कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। जब तक कृष्ण शक्ति ना दें तो कोई वो प्रचार नहीं कर सकता, कृष्ण नाम का प्रचार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद कृष्ण भगवान से शक्ति लेके आए थे और प्रभुपाद भगवान के बहुत प्रिय हैं। ऐसे थोड़ा भगवान किसी को अपनी शक्ति देते हैं। और प्रभुपाद जी ने अंग्रेज़ों को भी ये कहा था
कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे को पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे, तुम भक्ति में लगे, तुम भक्ति में लगे हो, ये सब मेरी कृपा है, मेरी कृपा के कारण तुम लोग भक्ति में लगे हो, यही सच्चाई है। तो वही है, बंधन आ रहा है कि श्री भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी। और भगवान अपने भक्तों को शक्ति देते हैं और उनका उद्देश्य पूरा करने, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन के से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई। जो इमरजेंसी शक्तियां थी आपातकालीन, सारी वापस ले ली भगवान ने, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाले अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। जैसे पहले ही वर्णन आया कि अर्जुन की शक्ति जो थी वो देवताओं को भी चकित कर देती थी, अभी उनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए शक्ति वापस ले ली। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को श्री भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य हैं। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि श्री भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने हमें कोई शक्ति दी, विशेष दिया, विशेषता, तो कई बार ऐसे देखा ना, कुछ आत्माएं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। अरे पर जैसा तू नहीं करता बाकी वैसे थोड़ा करेंगे, बाकी सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो जब अहंकार आ जाता है, जैसे यहाँ आया है, तो भगवान शक्ति भी वापस ले सकते हैं। भक्त को जो दी शक्ति वो वापस ले सकते हैं उसको। जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है, अतः इससे शिक्षा यह मिलती है श्री भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। एक शब्द है कि माटी के पुतले इतना ना कर तू गुमान, पल भर का है तू मेहमान। एक भजन में कबीरदास जी कहते हैं कि आखिर ये तन खाक मिलेगा, ये तो जल के राख बन जाएगा, शरीर खाक में मिल जाएगा। काहत फिरत मगरूरी में, कहा फिरत मगरूरी में, तुम अभिमान से क्यों तुम अपने आप को दूषित करता है। तेरा जो शरीर है ये राख में मिल जाएगा। इसलिए वो कहते हैं ये कहाँ गया अर्जुन, अर्जुन नहीं, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में,
मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले सबूरी, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार। मन लगा मेरा यार फकीरी का, मेरा यार फकीरी। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, भली बनी आई सबूरी, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन भला बुरा सबको सुनी लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, करी गुजरान और मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले सबूरी, मन लगा मेरा यार फकीरी में। बड़ी शिक्षा इस भजन में है, मेरा मन जो है फकीरी मत त्याग साधु, जैसे साधु घर बार छोड़ के, कि जो सुख पाऊं नाम भजन में, नाम भजन में जो सुख आ रहा है सो सुख ना ही अमीरी में। अमीरों को आपको क्या लगता है सुखी होते हैं? अभी एक बात बताई थी, ये जो है बहुत अमीर आदमी इंडिया का, क्या नाम उसका, अंबानी, उसकी कार की चाबी गुम हो गई। पहले पता नहीं कितने फ्लोर, कुछ फ्लोर पे गया, उधर गया, नीचे गया, ऊपर गया, परेशान है। दूसरी गाड़ी में फिर गया, फिर एक हेलीकॉप्टर आया रात के 3 बजे, जर्मन से चाबी लेकर उसकी कार कितनी कीमत की है? बहुत कीमती गाड़ी, मतलब पता करोड़ों की, तो 2-4 करोड़ की तो गाड़ी है उसकी, उससे भी ज़्यादा होगी। तो फिर वो तो परेशान, तो अमीरी में कोई सुख थोड़ा है। वही कह रहे हैं
जो सुख पाऊं नाम भजन में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। सो सुख ना ही अमीरी में, अमीरी में वो सुख नहीं है। भला बुरा सबका सुन लीजिए, जो है भला बुरा जो भी कहते हैं सुन ले, करी गुजरान, गरीबी से रहते हैं बस, उसमें गुजारन करते हैं। प्रेम नगर में रहनी मारी, भली बुनी आई सबूरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। कुंडी होती है पानी, जिसमें पानी रखते हैं संत पीने के लिए, बगल में सोटा। चारों दिशा देखिए, जहाँ भी जाए डेरा लगा लिया, संतों को कौन पूछने वाला। चारों दिशा अपनी जगीर है। मन लगा मेरा यार फकीरी में। फिर कहते हैं आखिर ये तन, आखिर में ये तन खाक मिलेगा, राख में मिल जाएगा। कहा फिरत मगरूर में तुम, अहंकार में क्यों घूमता है तुम, अहंकार को छोड़ दे प्राणी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिले सबूरी में। भगवान जो है विनम्रता से मिलते हैं, जिसमें विनम्रता होगी उसको भगवान मिलते हैं। अहंकार आदमी को, और जो विषय विकारों में पड़े हुए हैं ना, वो अहंकार से भरे हुए हैं। ये विषय विकार कब उत्पन्न, अपना अहंकार कब उत्पन्न होता है, जब हमारा मन विषय विकारों में लग जाता है। तो विषय विकार शरीर के स्तर पर हैं, तो इनको भोगने में जब हम लगे हैं तो अहंकार आ जाता है। अहंकारी जीव पागल हो जाता है, वो कोई भी है। अहंकारे मत होइया। तो हमें विनम्र बन के भगवान का भजन करना, उनकी प्राप्त करनी है। श्री भगवान के अतः इससे यह शिक्षा मिलती है, श्री भगवान से प्राप्त की हुई शिक्षा पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को श्री भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग श्री भगवान की सेवा हेतु करना है, सेवा करने हेतु करना चाहिए। श्री भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतः ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगाया जाए। जो भी जिसमें गुण है ना, उसको भगवान की सेवा में लगाओ बस। उसका अपने सुख भोग के लिए उसका उपयोग मत करो। अगला श्लोक कल कर देंगे, टाइम तो है तेरे पर। हाँ, तो ये हमने सीखना है और अपने जीवन को सफल करना है। मधुप्रिया कहाँ गया? नहीं, तो बस संदेश यही है, हर ओर से मन को हटाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ। पुरुष भी स्त्री भी प्रयास करो, उनके चरणों में मन लगा तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो जीवन हमारा विफल हो जाएगा। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। झूठी काया चक्कर में क्यों जगत में लटक रहा। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में।
कंचन सी काया तेरी उलझी है बीशी यूं की बेल में, कंचन सुते और दारा गई भवसारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। सुत और दारा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक। भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में, भूला माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा इसलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। योनियां अनेक भोगी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, योनियां अनेक भोगी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से न नेह लगाया है, झूठे गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। गीता का भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले, अब तो मिले फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे, फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे। अज्ञानी तज नादानी, बजले सारंग पानी, यही ग्रंथ कहाए
यही सब ग्रंथ कहाए रे अज्ञानी, बाजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब बाजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, बाजले झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है, झूठी वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्णा। प्रश्न तो कोई होगा नहीं, तेरे को दे गया प्रश्न क्या नहीं? उसको है प्रश्न। किसको? महाराज जब अर्जुन छोटा माइक भी दे दे। महाराज जब अर्जुन सारी रानियों को लेके द्वारका से हस्तिनापुर जा रहे थे तो कुछ आदिवासियों ने सारी रानियों को किडनैप कर लिया था, तो उसके बाद सुनने को मिलता है कि वो भागवतम सुनने वृंदावन आई थी उद्धव से, तो वो कैसे हुआ इस बीच? ये उस समय हम नहीं थे उपस्थित, पता नहीं क्या क्या थी, हमारी उपस्थिति नहीं थी। तू ऐसे फालतू बात कर रहा है। बीच में कहानी कभी सुनी नहीं, मतलब बीच में सुनी है तो बस बीच में रखो उसको, आगे मत बढ़ाओ। तो छुड़ा लिया था उसने हमको, लूटा तो सही, बस छुड़ा लिया था फिर। और देखो उसमें प्रश्न पूछो तुम, उसको है कोई? हैं? अच्छा ठीक है, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख शबी बलि हारी मैं जाऊं, आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों
संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, जय राधा गिरधर राधा गिरधर, राधा गिरधर राधा गिरधर, जय राधा गिरधर राधा गिरधर, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज है 18 तारीख, तो प्रभुपाद ने ये ब्रह्मानंद को पत्र में ये शब्द कहे थे। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी के दल में भी श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। यह एक प्रकार का रस है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। तो यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी के दल में भी श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। यहाँ भी रहती है स्पर्धा, पर ये सब आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है। हर चीज का अध्यात्म देखो, जब किसी को मारना अच्छा नहीं है, लेकिन जब किसी को भगवान मारते हैं उसका कल्याण हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति, वो धाम में चला जाता है। तो हमें हर वस्तु का आध्यात्मिक कर्म करना चाहिए। जैसे खाएं तो प्रसाद खाना भगवान का, अगर विवाह किया संतान भगवान की सेवा में लगानी है, कोई काम किया तो थोड़े से अपना गुजारा, बाकी सब भगवान की सेवा में लगाना है। जब भगवान के लिए हम सब कुछ करना सीखेंगे तभी भगवत प्राप्ति हो पाएगी, नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बड़ा कठिन है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे राम।